अंडर 19 वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराकर इतिहास रच दिया और पाकिस्तान को सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 स्टेज का यह आखिरी मुकाबला भी कुछ ऐसा ही था, जहां एक तरफ भारत के सामने सेमीफाइनल का सुनहरा मौका था तो दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ जीत नहीं बल्कि 253 रनों का लक्ष्य 33.3 ओवर में हासिल करना था। लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने ये साफ कर दिया कि बड़े मुकाबलों में कौन दबाव झेलता है और कौन इतिहास रचता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 चरण अपने अंतिम और सबसे अहम मुकाबले पर पहुंच चुका था। ग्रुप की गणनाएं साफ थी। भारत को जीत मिलते ही सेमीफाइनल का टिकट मिलना तय था, जबकि पाकिस्तान को न सिर्फ जीत बल्कि तेज रन रेट के साथ लक्ष्य हासिल करना अनिवार्य था। ऐसे मुकाबलों में अक्सर रणनीति से ज्यादा मानसिक मजबूती काम आती है और यही अंतर इस मैच में साफ दिखा। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला पूरी तरह से उनकी मजबूरी को दर्शाता था। उनका लक्ष्य साफ था, भारत को कम से कम स्कोर पर रोकना और फिर तेजी से लक्ष्य का पीछा करना। लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही पाकिस्तान की इस योजना को झटका दे दिया। भारतीय पारी की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और आरुण जॉर्ज ने की। दोनों बल्लेबाजों ने बिना जल्दबाजी के रन बटोरना शुरू किया, गेंद को समझा, परिस्थितियों को पढ़ा और गलत शॉट खेलने से बचते रहे। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी हुई, जिसने भारत को एक स्थिर मंच प्रदान किया। वैभव सूर्यवंशी ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए 30 रन बनाए। उनकी पारी छोटी जरूर रही, लेकिन उसने यह संदेश साफ कर दिया कि भारतीय बल्लेबाज दबाव में नहीं है। जैसे ही वैभव आउट हुए, पाकिस्तान को लगा कि अब मैच उनके हाथ में आ सकता है, लेकिन असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी। नंबर 3 पर उतरे कप्तान आयुष मेहत्रे से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस मैच में उनका बल्ला खामोश रहा। बस सिर्फ 2 गेंद खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद लगातार विकेट गिरे और 47 के स्कोर पर भारत को 3 बड़े झटके लगे। यही वो समय था जब मैच भारत के हाथ से निकल सकता था, लेकिन यहीं से भारतीय मिडिल ऑर्डर ने अपने चरित्र का परिचय दिया। लगातार विकेट गिरने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामकता छोड़कर समझदारी को चुना। एक रन की कीमत समझी गई, गलत शॉट खेलने से बचा गया और साझेदारियों पर फोकस किया गया। इस बीच वेदांत त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने न सिर्फ पारी को स्थिर किया बल्कि समय के साथ रन गति भी बढ़ाई। वेदांत की बल्लेबाजी में धैर्य भी था और परिपक्वता भी। उन्होंने 98 गेंदों पर 68 रनों की शानदार पारी खेली, जो इस मैच में भारत की सबसे अहम पारी साबित हुई। उनके अलावा अम्बरीश ने 29 रन बनाए, कनिष्क चौहान ने उपयोगी 35 रन जोड़े और अंत में खिलन पटेल ने 21 रनों का तेज योगदान दिया। इन सभी पारियों का साझा असर यह हुआ कि भारत 49.5 ओवर में 252 रन बनाने में सफल रहा। भारत ने पाकिस्तान के सामने 253 रनों का लक्ष्य रखा। सामान्य परिस्थितियों में यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण था, लेकिन पाकिस्तान के लिए असली चुनौती रन रेट थी। उन्हें यह लक्ष्य 33.3 ओवर में हासिल करना था, जो लगभग असंभव के करीब था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 23 रन के स्कोर पर ही उन्हें पहला झटका लगा। सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास, जिनसे काफी उम्मीदें थी, सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट पाकिस्तान की रणनीति पर बड़ा झटका था। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज हमजा जहूर ने 42 रन बनाए और उस्मान खान ने 66 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली। इन दोनों ने कुछ देर तक उम्मीद जगाई, लेकिन आवश्यक रन गति बहुत अधिक थी। जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए, पाकिस्तान की पारी पूरी तरह बिखर गई। मिडिल ओवरों में भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने मैच को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में ले लिया। पाकिस्तान के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे।